हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस के प्रीवियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसको लेकर डाउट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के आगे लिखा होता है संस्कृत। तो सर, क्या ये पेपर पूरा संस्कृत में आएगा, ऐसा है या नहीं, वो आज की वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पेपर की तरफ, योगा का फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, जो कि हमारा बीएससी कोर्स का एक सब्जेक्ट है। बाकी सभी कोर्सेज पे के सब्जेक्ट पे भी वीडियो बन चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं कितने मार्क्स का आता है और कितनी टाइमिंग मिलती है। हमारा पेपर पूरा दो पार्ट में डिवाइड रहने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हमेशा हमारा 30 मार्क्स का रहेगा और पार्ट बी हमारा रहेगा 40 मार्क्स का। दोनों मिला के हमें 70 मार्क्स का हमारा पेपर रहने वाला है। ये चीज़ें क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट ए में बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा हमेशा कंपलसरी रहेगा। बाकी 3 में से आप कोई से भी 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारा 30 मार्क्स का रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 1 क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट। फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट ही होगा, जो 5-5 नंबर के 2 करने होंगे कोई से भी। फिजिक्स सेंटर्स क्या होता है, सिंपल मेडिटेशन क्या होती है, और पतंजलि स्पर्श सूत्र क्या होता है। अब आपको मीडियम देख के पता चल गया होगा, पेपर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आता है। जिन स्टूडेंट्स जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो उस पेपर में अपना पूरा पेपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव एन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ आसना क्या होता है वो बताइए, 10 मार्क्स की। आसन के महत्व का वर्णन कीजिए, हिंदी मीडियम पढ़ते जाइएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। ध्यान क्या है, आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं। अब देखिए पूरा आपको बना के लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाउ डज प्राणायाम हेल्प इन कंसंट्रेशन, एक्सप्लेन। अब देखिए एक आपको आसन का नाम दे दिया गया है प्राणायाम, जिसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब जिस स्टूडेंट को आता होगा वो अच्छे से बना के सारे स्टेप्स लिख के, और क्या उसके फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें चेप देगा, और 10 नंबर उसके हैं। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा 4 क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी 3 में से आप कोई से भी 2 कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पार्ट बी के ऊपर। ये रहा हमारा पार्ट बी, जो कि हमारा 40 मार्क्स का रहेगा, और इसमें टाइमिंग मिलेगी 1.5 घंटे, टोटल 2.5 घंटे की हमें टाइमिंग मिलेगी। शायद मिसप्रिंट हो, देख लीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रोल ऑफ आसना इन कीपिंग स्पिरिचुअली फिट। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आसन की क्या भूमिका है, और आसन करना क्यों जरूरी है अब फिट रहने के लिए। ये सारी चीज़ें आप खुद बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ योगा एज अंडरस्टूड बाय यू। आप देखिए फिर से आपके ऊपर क्वेश्चन थोप दिया गया है कि योगा की जो जर्नी रही है आपने क्या समझी, बस उसको लिखना है, और उसके बस सीधे आपको 10 नंबर दे रहे हैं। बना के लिखाइए पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। योग की ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करें। व्हाट आर द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ डूइंग सूर्य नमस्कार। अब देखिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। आप सूर्य नमस्कार जिसको पता होगा अच्छे से, क्या स्टेप्स फॉलो करके सूर्य नमस्कार करना होता है, वो सारी चीज़ें करके आ जाएगा। और अच्छा आर्टिस्ट हुआ तो डायग्राम भी बना देगा, जो कि सोने पे सुहागा 10 नंबर पूरे दिलवा देगा। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज फॉर द आइज। आइज के लिए कौन कौन सी अच्छी एक्सरसाइज है जो रिलैक्स करती है आइज को, वो बताइए। अब जिन स्टूडेंट्स को आसना की नॉलेज होगी, आसन्स की, वो आराम से इसे टेप सकता है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सिंपल ध्यान इन योर लाइफ। अब देखिए ये इसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन करने हैं, और हर एक क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का रहेगा। तो 6 चॉइस दी होगी, 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। सहज ध्यान के प्रभाव का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है बताइए। गिव एन अकाउंट ऑफ पतंजलि सेकंड सूत्रास। पतंजलि योग सूत्र के द्वितीय सूत्र का वर्णन कीजिए। ये सारी चीज़ें थी, मैंने पूरा पेपर पैटर्न आपको समझा दिया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और इन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो चलिए वीडियो को ही खत्म करते हैं।